जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चे यूपी प्लस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा वैकेंसी आ चुकी है। आपके आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। जो आवेदन की लास्ट डेट है वो आपकी है 16 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। आपका एग्ज़ाम की बात करें तो अभी नोटिस आया था, आपको पता होगा सभी बच्चों को 11 फरवरी की उसमें एग्ज़ाम डेट दे रखी है। कन्फर्म नहीं बोल सकते या कंफर्म भी बोल सकते हैं। 95% सही लग रहा है और 5% चांस मुझे लग रहा है कि शायद टल जाए डेट, 5% ही। लेकिन 95% आपकी जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार से फॉर्म वगैरह से लेके सारी प्रक्रियाएं, सेंटर वगैरह से लेके सारी प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं, उस हिसाब से आपका पेपर शायद मुझे लग रहा है 11 फरवरी को हो जाएगा। आज बात करने वाले हैं हम ऐसे सब्जेक्ट की जिससे हम केवल और केवल नंबर अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैथ हो चाहे रीजनिंग हो और चाहे जीएस हो चाहे आपकी हिंदी हो और चाहे आपकी यूपी जीके हो। मतलब अगर मैं आज आपसे बात करूँगा, एक दिन एक वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा हर सब्जेक्ट से संबंधित। अगर आप लोग समझ पाओ तो शायद आप लोगों को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको भी पता है। अगर हम आज की बात करें, आज आपकी 24 तारीख हो चुकी है और इसके बाद में अगर बात करें 24 दिसंबर हो चुका है। 1 महीना वो 10 दिन उसमें 40 से 45 दिन का आपके पास टाइम है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। एक गलती मत कर देना दोस्तों, कि किसी का बैच मत ले लेना इस टाइम पे। अभी अगर आप लोगों में थोड़ा भी सेंस है तो आपको पता होगा कि 45 दिन में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि आपका बैच बेच के आपका कोर्स कंप्लीट करा सके। केवल और केवल आपको वीडियो से पढ़ने की जगह, मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो से पढ़ने की जगह आप केवल सब्जेक्ट को लेके गाइडलाइंस के जरिए, जैसे आपको कोई गाइड करता है उस हिसाब से केवल और केवल आप अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, इतना हो सकता है अगर आप लोगों ने पहले से किसी का भी कोर्स लेके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है और उसका आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो केवल और केवल आपको नोट्स से पढ़ने की ज़रूरत है इस टाइम पे, केवल और केवल। अगर कोई भी बच्चा नया बैच लेके अगर तैयारी कर रहा है इस टाइम पे, तो बेवकूफ़ी, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, क्योंकि 45 दिन में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको कंप्लीट करा के दे दे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बैच लेने की कोशिश मतलब गलती मत कर देना, ठीक है। और आप लोग समझदार हो और फिर उससे जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं सजेस्ट तो बस यही करूँगा, आप लोग बैच के चक्कर में मत पड़ना। मैं जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ पे आप बहुत अच्छे से अगर ध्यान लगा के अगर समझोगे वो बातों को, तो आप लोगों को लगेगा कि अगर हम ऐसे स्टडी करें तो हम हर सब्जेक्ट में धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे अपना नंबर गेन कर सकते हैं, मतलब नंबर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ की, कि जैसे मैथ में आपको पता होगा, मैथ में अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के सब्जेक्टों के बारे में, वैसे आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट होते हैं मेन, जैसे हिंदी है, जीके है, मैथ है और आपकी रीजनिंग है। आज मैं पहली बार सबसे पहले मैथ चैप्टर सब्जेक्ट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि बच्चा 37 में से 37 भी कर सकता है मैथ में। 37 में 37 करने का मतलब ये हो गया कि जो बच्चा मैथ में 37 में 37, रीजनिंग में 37 में से 37 और हिंदी में 37 में से 35 क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चा पूरे में पूरे क्वेश्चंस करता है। और जो बच्चा पूरे क्वेश्चंस करके आएगा, वो उन जैसे 25 लाख के समथिंग आपको पता होगा फॉर्म पड़ने वाले हैं इसमें, उन सारे बच्चों से आगे निकल जाएगा। जो 2 से ढाई लाख बच्चे कंपटीशन में होंगे उनके बीच में आ जाएगा वो भी बच्चा। क्योंकि वैकेंसी को आपको भी पता है समथिंग 3.5 से 4 साल होने वाले हैं, वैकेंसी नहीं आई यूपी पुलिस कांस्टेबल की। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो वैकेंसी आपकी 40-42 हज़ार बताई जा रही थी, वो इस टाइम पे 60,000 वैकेंसी है। क्योंकि कितने भी बच्चे होंगे, एसएससी जीडी में भी बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, इस बीच के अंतर में बहुत सारे बच्चे और भी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट की, कैसे बेस्ट से बेस्ट करके अपना स्कोर उसमें अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है
तो पहली बात तो ये है 10 या 15 दिन के अंदर अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लें बहुत अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये है, केवल और केवल आप लोगों को इस टाइम पे मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं। आप लोग बोलोगे कि सर मिक्स क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं मैथ के, तो मिक्स क्वेश्चंस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुक है मैथ की या मैथ की, किसी भी राइटर की हो पहले से ही, नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी राइटर की हो पहले से ही, चाहे SD यादव हो, RS अग्रवाल हो, जनरल बच्चों के पास मिल ही जाती है कोई ना कोई मैथ की बुक। उसी बुक से जैसे मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ कुछ, उनको आप ध्यान से सुनना। अर्थमेटिक इसमें आता है, केवल और केवल अर्थमेटिक के चैप्टर आते हैं। यूपी पुलिस में केवल और केवल अर्थमेटिक आता है। 1 से 2 चैप्टर आपके एडवांस के होंगे, जैसे आपको जो क्षेत्रफल वगैरह से या आयतन वगैरह जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, वो आप एडवांस में नहीं बोल सकते, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, चलो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अगर अर्थमेटिक की बात करूं, जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर बता रहा हूं, सबसे अच्छे चैप्टरों की बात करूंगा मैं मैथ के लिए। जैसे मैथ में 37 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको भी पता होगा, अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें 17 से 18 या 19 क्वेश्चन आते थे मैथ के, उसके बाद में 15 जो या 20 क्वेश्चन जो भी बचते थे, वो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाते थे। 17-18 या 15 क्वेश्चन जो भी बचते थे, वो रीजनिंग के दे देते थे मैथ में। लेकिन नए सिलेबस में कोई पता नहीं है, 3-3.5 साल बाद पेपर हो रहा है, तो उसका कोई पता नहीं है कितने पेपर आपके मैथ के, मतलब कितने क्वेश्चन आपके मैथ के आ जाएं। अगर मैं बात करूं, मैथ के 19 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें जो मेन चैप्टर हैं उनकी बात करूं, सबसे पहले मेन चैप्टर हो गया आपका टाइम एंड वर्क। सबसे पहले टाइम एंड वर्क से मैं बता रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क के बाद हो गया आपका टाइम एंड स्पीड, जो आपके ट्रेन वगैरह से रिलेटेड सवाल होते हैं, नाप वगैरह से रिलेटेड होते हैं, वो टाइम एंड स्पीड में ही आ जाते हैं, ठीक है। तीसरे चैप्टर की बात करूं मैं, आपका वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका चैप्टर ऐसा है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके 5 चैप्टर बता दिए मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, मेन चैप्टर तो मैं बता ही चुका हूँ, आपके 5 चैप्टर हो गए। और हाँ, एक चैप्टर और संख्या पद्धति वाले चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लेना। ये 6 चैप्टर मैं बता रहा हूँ आपको, 6 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, 6 चैप्टर, मैं बाकी की ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अगर 6 चैप्टर आप बहुत अच्छे से मैथ में कर लेते हो, 30 दिन में अगर आप इन चैप्टरों के मिक्स क्वेश्चन भी कर लेते हो, जैसे आपके 17, 18 या 19 क्वेश्चन पिछली ईयर के हिसाब से अगर मैं बताऊं, क्योंकि फिर तो रीजनिंग के आ ही जाते, रीजनिंग में तो रीजनिंग है ये, वो हम बाद में बात करेंगे उस चीज़ की। लेकिन आप 6 ये 7 चैप्टर मैंने ये बताए हैं आप लोगों को, इन 6-7 चैप्टरों में अगर आप बहुत अच्छे से डिफाइन करके पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे से, केवल मिक्स क्वेश्चनों की इसमें ये होता है, एक स्मार्ट वर्क करना हमें। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है 6 से 7 चैप्टरों को बार बार करके मिक्स क्वेश्चन करके हम बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में, पूरे में पूरा भी कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, इसीलिए आपको केवल और केवल 30 दिन मिक्स क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। हाँ, इतना है आपको, जैसे अभी आप मैथ को टाइम दे रहे थे 1.5 घंटे का, अब आपको 2 से ढाई घंटा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप मिक्स क्वेश्चन करोगे, कम से कम आपको डेली 25 से 30 क्वेश्चंस लगाने हर चैप्टर से। जैसे मैंने 6-7 चैप्टर बताए आपको, इन चैप्टरों के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लगाना आप। और आप अगर ऐसा 10 से 15 दिन में मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से करके देख लेते हो, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट होता है, उसे दे के देखना, आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा आप डेली करते हो, डेली अपने रूटीन में लाते हो, तो भाई बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर हो सकता है आपका, ठीक है। और मैं कल आपको जीके के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो से, रीजनिंग के बारे में हो, हिंदी के बारे में हो, तो डेली मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की हर एक वीडियो देने वाला हूँ सेपरेट, बहुत अच्छे से प्लीज़ समझना। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया आप सही बोल रहे हो। अगर ऐसा करते हो तो आप 45 दिन के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ में, ठीक है भाई। बाय।